स्टार्ट। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सिकंदर कुमार। मैं आप सबों को आज पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों ने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं स्पेशली सभी बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद पर आप लोग जानते होंगे, सभी बच्चे लोग जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने भाग होते हैं ये सब लोग जानते हैं आप लोग, लेकिन मैं सबसे पहले इसका लिखाना चाहूंगा। आप डिफिनेशन लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफिनेशन क्या होता है। तो लिखेंगे पहले इसका डिफिनेशन कि all the words all the words in English, all the words in English are divided into 8 groups. All the words in English are divided into 8 groups. 8 groups according to the work they do in sentence, in a sentence. Each group is called parts of speech. All the words in English are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. आप सभी इस शब्द भेद के डिफिनेशन के बारे में जान चुके हैं कि दुनिया में जितने सारे वर्ड हैं, ये सभी वर्ड 8 ग्रुप में बांटा जाता है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आप लोग को जानना चाहेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद कितने होते हैं, है ना? तो मैं लिख रहा हूं फिर कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के भेद। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। पहले मैंने लिखा चुका कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 ग्रुप में बांटा जाता है। तो पहला जो होता है 1 नंबर में नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संज्ञा। 2 में है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। 3 में है वर्ब, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिया। 4 में है आपका एडजेक्टिव, जिसे बोलते हैं विशेषण। 5 में है एडवर्ब, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। 6 में है आपका प्रीपोजिशन, और अब ऊपर में मिटा देता हूं। सिक्स हो गया। 7 नंबर आपका हो गया कंजक्शन। 8 में आपका हो गया इंटरजेक्शन। इसका हिंदी होता है आपका
नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा। संबंध बोधक अव्यय संयोजक अव्यय इसका होता है विस्मय आदि। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि सभी चीजों को उतार लें और अच्छी तरह से पहले पढ़ लें, उसके बाद बारीकी से फिर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन का फिर डिफिनेशन में लिखाना शुरू करूंगा। इससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। सभी विद्यार्थी लोग उतार लिए हैं, कृपया उतार लें। अब इसको मिटाता हूं मैं। अब फर्स्ट में आपका था नाउन। नाउन में आपको हिंदी में बताया था मैंने संज्ञा। इसका क्वेश्चन निकलता है व्हाट इज ए नाउन। व्हाट इज ए नाउन, तो इसका डिफिनेशन होगा, आंसर इसको लिख सकते हैं कि ये a noun is the name of person, place, things and animals। अब इसका हिंदी में लिख सकते हैं कि संज्ञा किसे, इसका सवाल था व्हाट इज ए नाउन, है ना, संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका हिंदी में लिख देता हूं, अच्छी तरह सब समझ में आ जाएगी। तो लिख सकते हैं आप लोग कि संज्ञा किसे कहते हैं। मेरे लिखावट सबको समझ में आ रही है? तो ठीक से समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं कहां पर क्या हुआ है। तो इसका उत्तर भी लिखिए आप सब। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या जानवर का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इसे मैंने ऊपर उदाहरण नहीं लिखा था, इसके उदाहरण आप ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर। पटना, राम, पेन एंड etc। इसमें भी लिख सकते हैं, नीचे हिंदी उदाहरण इसका लिख सकते हैं कि पटना, राम, कलम और गाय इत्यादि।
ऊपर से एक बार मैं फिर से दोबारा बता देता हूं पढ़कर, किसी विद्यार्थी को समझ में आ रहा है मेरी भाषा तो। व्हाट इज ए नाउन? नाउन क्या है? ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड एनिमल्स। ये सभी जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं पटना, राम, पेन एंड काउ, और बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं जो आप उतार सकते हैं। अब इसे मतलब हिंदी में समझ सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आता है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का या जानवर का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे पटना, राम, कलम, गाय इत्यादि। विद्यार्थी का मिटा दो, मिटाता हूं। नेक्स्ट मैंने लिखाया था प्रोनाउन। अब मैं प्रोनाउन के बारे में आप सबों को बताने जा रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुने। जो में मैंने लिखा था प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं लोग सर्वनाम। इसका डिफिनेशन होता है, इस क्वेश्चन आप बना सकते हो स्वयं अपने से कि व्हाट इज ए प्रोनाउन। व्हाट इज ए प्रोनाउन? इसका आंसर हो जाएगा ए pronoun is a word. A pronoun is a word used in place of noun. Noun. एग्जाम्पल इसे देख सकते हैं आप, आई, वी, they, he, she, boy, girl, etc. इसका हिंदी में लिखिए, आप लिख सकते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर में लिखिए आप। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं, आप, हम, तुम, वह इत्यादि। ओके स्टूडेंट्स,